क्या आप नया हैंडसेट खरीदने के बारे में सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि 4G खरीदें या फिर 5G? तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपके जितने सारे डाउट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी ऐसा ही सवाल मुझको करते हैं, क्या वो 4G हैंडसेट खरीदे या फिर 5G? और आप में से भी बहुत सारे लोग भी ये सवाल किए हैं कि क्या आप 4G हैंडसेट खरीदेंगे या फिर 5G में अपग्रेड कर जाएं। और जो लोग अभी भी हैंडसेट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर आएगा जब वो हैंडसेट खरीदने के लिए तैयारी करेंगे। अब दोस्तों, मैं क्या करूंगा अगर मुझे हैंडसेट खरीदना है तो? क्योंकि मैं हूं एक मिडिल क्लास फैमिली से और मेरे पास जो पैसा है वो गिनती के हैं, तो मैं किसी भी ऐसे जगह पर उसको इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसका प्रॉपर तरीके से रिटर्न ना आए। और मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग या फिर मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे जो मेरे इस बात से रिलेट करते होंगे। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं पहले ये चेक करूंगा कि मेरे पास जो अभी हैंडसेट हैं क्या वो अगले और भी 6 से 1 साल तक चलेगा या फिर नहीं। अगर चलता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं चलता है तो बाकी में मुझे हैंडसेट खरीदना पड़ेगा। और तब मैं डिसीजन लूंगा कि 4G वाला हैंडसेट खरीदूं या फिर 5G। और मेरी डिसीजन आज के दिन में होगा 4G वाला हैंडसेट खरीदने की। अब आप सभी के मन में ये सवाल आएगा कि जबकि 5G 6 महीने से 1 साल के बीच में इंडिया में लॉन्च हो ही जाएगा, तो क्यों मैं 4G हैंडसेट खरीद रहा हूं? दोस्तों, यही है सबसे बड़ा मुद्दा कि मैं क्यों 4G हैंडसेट को प्रेफर कर रहा हूं, क्यों 5G को प्रेफर नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ किसी भी ब्रांड की किसी तरीके की कोई भी डिस्प्यूट या फिर कोई भी प्रॉब्लम है। मैं किसी ब्रांड को भी डिफेम नहीं कर रहा हूं मेरी इस वीडियो में। मैं सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजिकल बातें इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, पहली बात ये कि इंडिया में अभी तक 5G लॉन्च नहीं हुआ है। आज के दिन में इंडिया में 5G के टेस्टिंग ही हो रहा है। मतलब 5G टेस्टिंग के लिए जो सारे बैंड यूटिलाइज किया जा रहा है वो कौन कौन सा है किसी को भी पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो कि इन सारे चीजों से जुड़े हुए हैं। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5G लॉन्चिंग के बारे में बताया जाएगा या फिर कमर्शियल लॉन्च किया जाएगा, तब कौन कौन से बैंड को लेकर कमर्शियल लॉन्च होगा ये भी किसी को पता नहीं है। मतलब आप और मैं 5G से जुड़े हुए पूरी तरीके से डार्क में हैं। अब बात करते हैं 5G हैंडसेट मैन्युफैक्चरर की। तो जो सारे कंपनी आज के दिन में 5G हैंडसेट बनाते हैं, उन सारे कंपनियों में से किसी किसी कंपनी ने 4 या फिर 5 5G वाला बैंडविड्थ दिए हैं अपने हैंडसेट में, और किसी किसी कंपनी ने 10 से 11 भी दिए हैं। तो उन सारे हैंडसेटों में से कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी मैच करेगा इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटरों के द्वारा 5G जो प्रोवाइड किया जाएगा उनके साथ। मतलब आपके हैंडसेट को भी कंफर्टेबल होना होगा इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो कि 5G सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनके साथ। क्योंकि इसी तरीके की कुछ एक प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं जब 4G इंडिया में लॉन्च हुआ था। आप सभी को शायद ये याद होगा कि जब जियो इंडिया में लॉन्च हुआ था तब ज्यादातर हैंडसेट में जियो के सर्विस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, और तब जाकर किसी किसी हैंडसेट में OTA अपडेट और किसी किसी में जियो फोन बहुत तरीके की सॉफ्टवेयर डालकर उसको पार्टली काम में लिया गया था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 4G कंफर्टेबल हैंडसेट आया जो कि आज आप और हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ही चीज आगे भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कौन सा आएगा ये किसी को अभी भी पता नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो जो चीज हम लोग को पता नहीं है उसके ऊपर क्यों हम लोग दांव लगाए? मतलब 25 से 30 हजार रुपए आज के दिन में के 5G हैंडसेट के दाम है, तो क्यों हम लोग 25 से 30 हजार रुपए इन्वेस्ट वहां करें जिसके बारे में कुछ भी चीज किसी को पता नहीं है।
अब दोस्तों इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि 5G हैंडसेट खरीदना चाहेंगे। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि 5G हैंडसेट में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेटर प्रोसेसर मिलेगा, बेटर रैम मैनेजमेंट मिलेगा, ज़्यादा बेहतर रैम मिलेगा, अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। तो ये सारी चीज़ अगर कोई देखकर 5G हैंडसेट खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ भी बात नहीं है, मतलब वो खरीद ही सकता है। लेकिन जिसको 5G यूज करने के लिए 5G हैंडसेट खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए अभी भी समय नहीं आया है, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है ऐसा नहीं, ऐसा भारती एयरटेल ग्रुप के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जी को भी लगता है। क्यों? मैं आर्टिकल दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं कि सुनील भारती मित्तल जी ने एक लेटर लिखे हैं DOT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, और वहां पर कहा है कि आप एक पैरामीटर सेट कीजिए कि ये बैंडविड्थ या फिर ये एंटेना होना चाहिए हैंडसेट में, जो सारे 5G वाले हैंडसेट इंडिया में सेल हो रहा है उसमें, ताकि जब 5G इंडिया में लॉन्च हो तब जो सारे हैंडसेट होंगे उनमें कंफर्टेबल हो। मतलब ये बातें मैं कह रहा हूँ या फिर मेरे जैसे छोटे लोग कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये बहुत बड़े विद्वान लोग जो कि टेलीकॉम के फील्ड में हैं उनके द्वारा भी ऐसा ही बातें किया गया है। मतलब इस बात में सच्चाई भी है, सिर्फ मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों सुनील भारती मित्तल जी के द्वारा और भी एक बातें कहा गया है जो कि है कि जो सारे हैंडसेट इंडिया में सेल हो रहा है और आगे भी होगा उन सभी हैंडसेट में 2 सिम स्लॉट तो होता ही है, आपको और हमको सभी को पता है। तो दोनों सिम स्लॉट में ही 2G भी होना चाहिए, 3G भी, 4G एंड 5G सब तरीके की नेटवर्क के कंफर्टेबिलिटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब 5G लॉन्च हो जाएगा तब 5G वाला ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी भी बातें कहा गया है सुनील भारती मित्तल जी के द्वारा। अब मुझे लगता है कि ये बातें भी आप लोग रिलेट कर पाओगे जब 4G लॉन्च हुआ था तब, क्योंकि जब 4G लॉन्च हुआ था, मतलब स्पेशली जियो के 4G जब लॉन्च हुआ था तब जियो की सिम 4G वाले हैंडसेट में पहले नंबर के जो सिम स्लॉट है वही पर डालना होता था, तभी जाकर जियो काम करता था, वरना नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें आगे चल के ना आए, इसीलिए अभी से इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब दोस्तों इतने सारे अगर कंफ्यूजन है हैंडसेट को लेकर मार्केट में, तो आप और हम क्यों अपने गाड़ी कमाई के पैसे 5G वाले हैंडसेट में डालें? ये बातें भी तो लॉजिकली है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम हैंडसेट कंपनी के ही बात करें तो दोस्तों एप्पल, जो आज के दिन के सबसे बड़ा कंपनी हम लोग कह सकते हैं हैंडसेट में, मतलब सबसे कॉस्टली हैंडसेट बनाते हैं, अच्छा हैंडसेट है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब जिसके पास आईफोन है उन लोगों को हम लोग एक अलग ही स्टेटस देते हैं, अभी देते हैं, हम माने या फिर ना माने। तो दोस्तों एप्पल के द्वारा जो 5G हैंडसेट इंडिया में सेल किया जाता है उन हैंडसेट में भी माइक्रोवेव वाले जो फ्रीक्वेंसी हैं उसके एंटेना नहीं दिया गया है, या फिर मिलीमीटर वेव वाले जो फ्रीक्वेंसी के एंटेना है वो नहीं दिया गया है। अब आप लोग सोच सकते हो कि एप्पल भी अगर ये एंटेना नहीं देता है तो इंडिया में कौन सा टेक्नोलॉजी आएगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं। और स्पेशली मिलीमीटर वेव वाला जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में नहीं आएगा। ये बातें यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कोई कस्टमर या फिर जो भी कोई लोग आईफोन खरीदते हैं तो वो तो 6 महीना या फिर 1 साल के लिए नहीं खरीदते हैं, एटलीस्ट मुझे जितना पता है। हाँ हो सकता है बहुत सारे लोग हैं कि डेली के डेली हैंडसेट चेंज करते हैं, वो लोग अलग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। अब जो आज के दिन में 5G वाला आईफोन खरीदेंगे वो 3-4 साल या फिर 5-6 साल तक भी यूज करेंगे, और 6 महीना या फिर 1 साल के बाद जब 5G लॉन्च होगा तब अगर उनके हैंडसेट, मतलब एप्पल का हैंडसेट अगर 5G से कंफर्टेबल ना हुआ तो ये तो एक दिक्कत वाली चीज बहुत ज्यादा होगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एप्पल इस चीज को मानता है तो बाकी जितने सारे चाइनीज ओरिएंटेड ब्रांड हैं उनके द्वारा या फिर उनके तो क्या ही कहना।
इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी 4G हैंडसेट ही खरीदना चाहिए, वो भी चीप एंड बेस्ट वाला 10 से 12 हज़ार वाला, क्योंकि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट कम होगा इस हैंडसेट में, और जब 6 महीने से 1 साल के बाद 5G लॉन्च हो जाएगा तब हम लोग अच्छा खासा पैसा देकर एक बढ़िया सा फोन खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा तो हर कोई चाहेगा कि उनके कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास कस्टमर को अगर ग्रैब करना है तो 5G के हैंडसेट का भी दाम कम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और होगा। ये बात सही, आप लोग लिख कर लीजिए। तो 5G हैंडसेट का भी दाम कम हो जाएगा, और तब तक जो टेक्नोलॉजी 5G में आज आया है वो भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड भी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि 5G हैंडसेट फिलहाल के दिनों में खरीदना उतना ज़्यादा अक्लमंदी वाला काम नहीं होगा। अब दोस्तों, ये पर्सनल मेरी ओपिनियन है, आप लोगों के ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि क्या आप लोग 5G हैंडसेट खरीदें या फिर 4G, कौन सा हैंडसेट खरीदना आपके लिए बेहतर होगा आज के दिन के सिचुएशन या फिर सिनेरियो को देखते हुए। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा आप लोगों को हैंडसेट खरीदने के बारे में डिसीजन लेने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए